बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस वीडियो में हम जो ना डिस्कस करेंगे डेरिवेशन जो है किसकी, हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल की। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूं, कि हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल एक ऐसा प्रोजेक्टाइल जिसको सर्टेन हाइट से आप हॉरिजेंटल वेलोसिटी फर्स्ट देते हैं। जो ना हॉरिजेंटल वेलोसिटी के साथ आप क्या करते हैं, उसको एक्स डायरेक्शन में थ्रो करते हैं। फिर वो कुछ देर एक्स डायरेक्शन में चलने के बाद अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी जमीन पर क्या करता है, फॉल करता है और एक पॉइंट के ऊपर जमीन को क्या करता है, स्ट्राइक करता है। इस किस्म के प्रोजेक्टाइल को क्या कहते हैं, हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल कहते हैं। तो इस वीडियो में हम जितनी भी कैलकुलेशन करेंगे हम हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल के लिए करेंगे। ये हमारा एक हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल है। ओ क्या है, इसका पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है। पॉइंट ओ के ऊपर इसकी सारी की सारी वेलोसिटी जो है वो यू है, और ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, और इनिशियल वेलोसिटी किसकी डायरेक्शन में, अलोंग एक्स डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर ओ पॉइंट जो है, इसको हम कह सकते हैं कि ओ पॉइंट जो है ये हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल का पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, और ए पॉइंट जो है वो इस हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल का क्या है, पॉइंट ऑफ लैंडिंग है। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इसका हाइट के ऊपर है, जो उसकी हाइट जमीन से कितनी है, एच है। और पॉइंट ए जो इसका प्रोजेक्शन है, पॉइंट ऑफ लैंडिंग है, वो किसके ऊपर है, जमीन के ऊपर है। और ये फासला इन दोनों के दरमियान, दैट इज कॉल्ड हॉरिजेंटल रेंज। अब सबसे पहले हमने इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करना है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करने के लिए इनिशियली इस पॉइंट ओ के ऊपर जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है यू, ये सारी की सारी इनिशियल वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, अलोंग एक्स डायरेक्शन, अलोंग एक्स डायरेक्शन। ये मैंने एक्स लिखा है। तो अब ये देखिए, यहां से ये कुछ फासला ये यहां तक ये कवर कर रहा है एक्स की सीमत में। उसके बाद ये पॉइंट जो है नीचे की तरफ फॉल करना शुरू कर रहा है। ये आपके पास सब्जेक्ट। अब जरा आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब आप काम करते हैं टू डायमेंशन में, जैसे यहाँ पर ये मैं टू डायमेंशन बना रहा हूँ, ये आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो हर पॉइंट के ऊपर दो कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक एक्स होगा और दूसरा क्या होगा, वाई होगा। तो ये जितने भी पॉइंट इस प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्ट्री के ऊपर और जिस रास्ते के ऊपर प्रोजेक्टाइल बन रहा है, ये जो पॉइंट्स मैं ग्रीन से ड्रा कर रहा हूँ, ये सारे पॉइंट्स जो है इस प्रोजेक्टाइल की ट्रिजेक्ट्री के ऊपर है। इन पॉइंट्स के क्या होंगे, दो कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक इनका एक्स वाला हिस्सा होगा और दूसरा क्या होगा, वाई वाला हिस्सा होगा। तो प्रोजेक्टाइल मोशन, चाहे वो उसको आप हाइट से प्रोजेक्ट करें, चाहे उसको आप जमीन से प्रोजेक्ट करें, इट्स अ टू डायमेंशनल मोशन, क्योंकि हर पॉइंट के ऊपर उसके क्या है, दो कोऑर्डिनेट्स है। यहाँ पर भी इसके दो कोऑर्डिनेट्स हैं, एक एक्स की तरफ और वाई वाला। इस एक्स वाला हिस्सा इसका जीरो होगा और वाई वाला इसका हिस्सा जीरो के इक्वल है नहीं होगा। जब इस पॉइंट के ऊपर ये टच करेगा तो इसका एक्स वाला पार्ट जो होगा वो जीरो के इक्वल है नहीं होगा, जबकि वाई वाला पार्ट इसका क्या हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। तो अब टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है कि वो फासला जो इस जितनी देर ये आपके पास क्या रहा है, हवा में रहा है। तो जब ये हवा में रहा है तो ये सारे का सारा फासला जो है वो कवर करेगा अलोंग वाई डायरेक्शन में। जो एक्स डायरेक्शन की तरफ इस डिस्टेंस कवर कर रहा है, वो इसका जो है ना, आप ये थोड़ा सा इसको आप निगलेक्ट भी कर सकते हैं। अगर इसको आप अगर कहें कि ये ओ पॉइंट्स है और ये आपके पास ए पॉइंट है, इन दोनों के दरमियान ये जो फासला है, ये फासला कवर करने के लिए, ये वाला डिस्टेंस कवर करने के लिए प्रोजेक्टाइल को कितना टाइम लग रहा है, दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। अब इस टाइम ऑफ फ्लाइट को कैलकुलेट करने के लिए आपको सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या करना पड़ेगी, यूज करना पड़ेगी। हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जब यूज करते हैं तो हमारे पास ये एस वाई, ये डिस्टेंस है वर्टिकल डायरेक्शन में, ये वाला आपके पास एस वाई डिस्टेंस, ये आपके पास। और वर्टिकल डायरेक्शन में ये कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, टोटल एच के इक्वल है, वो हमने यहाँ पर पुट कर दिया, ये आपके पास। अब ये जो इसकी यू जी है, ये इनिशियल वेलोसिटी है किसकी डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में। हमें पता है कि इस ओ पॉइंट के ऊपर सारी की सारी वेलोसिटी जो है वो एक्स डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में इस पॉइंट के ऊपर कोई वेलोसिटी भी नहीं है। तो इसलिए इस यू जी को हमने किसके इक्वल पुट कर दिया है, जीरो के इक्वल। अब जब आपका प्रोजेक्टाइल फॉल करेगा तो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी फॉल करेगा। जब अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी फॉल करेगा तो वर्टिकल एक्सेलरेशन मीन, जब ये y की सीमत में मूव कर रहा है तो ये y किसके इक्वल हो गया, g के इक्वल, टाइम t को आपने टी स्क्वायर के इक्वल पुट कर दिया। तो ये वाली टर्म किसके इक्वल आ गई, जीरो के इक्वल। यहां से आपके पास h आ गया किसके इक्वल, जी टी स्क्वेयर ओवर टू। तो यहां से टी स्क्वेयर किसके इक्वल आ गया, दैट इज इक्वल टू टू एच ओवर जी। और यहां से आपके पास t आ जाएगा किसके इक्वल, टू एच ओवर जी अंडर द रूट।
अब टी का रिलेशन मैंने देखना है जी के साथ, और टी का रिलेशन मैंने चेक करना है एच के साथ। क्या ये लीनियर रिलेशन है या नॉन लीनियर रिलेशन है, लीनियर कब होता है, नॉन लीनियर कब होता है, इसका मतलब बताने के लिए मैं एक स्लाइड इंसर्ट करता हूं। सपोज जी, अब हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट आ चुका है। सपोज क्या करना है, टाइम ऑफ फ्लाइट हमारे पास, ये आपके पास था 2h/g अंडर द रूट। अब अगर आपके पास 2/g अंडर द रूट, इसको मैं कांस्टेंट ट्रीट कर रहा हूँ, तो वैसे भी कांस्टेंट है, और मैं कहता हूं कि ग्रेविटी जो है वो चेंज नहीं हो रही। तो हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉरी। और यहाँ पर अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एच की पावर आपके पास क्या है, 1/2 है। अब यहाँ पर देखें कि जो टी है, टाइम ऑफ फ्लाइट, वो एच की पावर 1 के प्रोपोर्शनल नहीं है, बल्कि क्या है, 1/2 के ऊपर। तो यहाँ पर पावर आपके पास क्या है, 0.5 है। 0.5 को आप 1/2 कहते हैं। और ये आपके पास क्या है, 1 है, तो 1 के प्रोपोर्शनल नहीं है। अब टी और एच का ग्राफ जो बनेगा, ये आपके पास नॉट अ स्ट्रेट लाइन, नॉट अ स्ट्रेट लाइन। और जब दो क्वांटिटीज के दरमियान ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन नहीं बनता, तो उनको क्या हम कहते हैं कि वो जो उनमें तब्दीली आ रही है, उनमें वेरिएशन आ रही है, वो लीनियर वेरिएशन नहीं, वो नॉन लीनियर वेरिएशन है। तो पॉइंट आपको ये मिला कि टी और एच प्रोपोर्शनल है, लेकिन ये इनकी जो वेरिएशन है वो क्या है, आपके पास नॉन लीनियर है। सिमिलरली टी और जी की जो वेरिएशन है वो भी आपके पास ये नॉन लीनियर है, और ये आपके पास क्या है, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये आप यहाँ पर ऐसे देख सकते हैं। और इनमें जो वेरिएशन है वो भी क्या है, आपके पास है, नॉन लीनियर है। तो इसके साथ टाइम ऑफ फ्लाइट की हमारी स्लाइड कंप्लीट हुई। टाइम ऑफ फ्लाइट मीन जितनी देर आपका प्रोजेक्टाइल हवा में रहता है, पॉइंट ऑफ, ये उसका क्या है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, जो कि क्या है, वर्टिकल हाइट के ऊपर है। इस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ओ से ए तक डिस्टेंस कवर करने के लिए जितना टाइम इस प्रोजेक्टाइल को लग रहा है, ये वाला डिस्टेंस कवर करने के लिए, ये टाइम को आप क्या कहेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट। और ये हमने टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ पर निकाला है किसके लिए, हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल के लिए। नेक्स्ट हम चलते हैं हॉरिजेंटल रेंज। अब जरा आप गौर करें इसी ग्राफ के ऊपर कि आपका ये प्रोजेक्टाइल जो है ये एक्स की सिमत, यहाँ पर देखें इस पॉइंट के ऊपर, इसका एक्स की सिमत में सारे का सारा फासला जो है वो वाई की सिमत में है। एक्स का पॉइंट किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। अब आपका प्रोजेक्टाइल यहाँ पर पहुंच चुका है, तो इस ये y की सीमत में भी ये डिस्टेंस कवर की है, और इसने ये कुछ x की सीमत में। अब x की सीमत वाला डिस्टेंस जो है मैं किसी और कलर से ड्रा करता हूँ, ये वाला डिस्टेंस x की सीमत में भी कवर हो रहा है। अब आपका प्रोजेक्टाइल जो है वो किसी और पॉइंट के ऊपर चलते चलते पहुंच चुका है। मैं कहता हूं कि ये ग्रीन पॉइंट जो मैंने ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो यहाँ पर, तो अब इसका ये y की सीमत में भी अब आप देखेंगे कि y की सीमत में जो आपके प्रोजेक्टाइल का फासला है वो कम होता जा रहा है। शुरू में ये सारा फासला y की सीमत में था, फिर जब ये पहुंचा, तो अब इसका फासला जो है y की सीमत में, ये जब इस पॉइंट के ऊपर है, तो अब y की सीमत में ये वाला फासला हो गया है। जब ये इस पॉइंट के ऊपर पहुंचा है, तो अब y की सीमत में ये वाला फासला हो गया है आपके पास। जब ये मजीद आगे यहाँ पर पहुंच जाएगा, तो ये आप देखेंगे कि इसका x की सीमत में फासला बढ़ रहा है, y की सीमत में और फासला कम हो जाएगा। और जैसे जैसे आपका ये प्रोजेक्टाइल नीचे की तरफ गिरेगा, और जब ये पॉइंट ऑफ लैंडिंग के ऊपर आ जाएगा, तो y की सीमत में इसका डिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल, और x की सीमत में इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो अब आपका प्रोजेक्टाइल जितना फासला, मैक्सिमम डिस्टेंस जो ये कवर कर रहा है किसकी सीमत में, एक्स की सीमत में, उसको आपने क्या कहना है, हॉरिजेंटल रेंज। अब आपका प्रोजेक्टाइल जैसा कि ग्राफ से जाहिर है कि वो एक्स की सीमत में भी मूव कर रहा है, वाई की सीमत में भी मूव कर रहा है। तो एक्स की सीमत में जब मूव करेगा तो उसकी कोई वेलोसिटी होगी, और वाई की सीमत में जब मूव करेगा तो उसकी भी उस वक्त भी कोई वेलोसिटी होगी। जो प्रोजेक्टाइल, अगर आप देखें प्रोजेक्टाइल की मोशन में जो शुरू की वेलोसिटी है वो सारी की सारी क्या है, एक्स की डायरेक्शन में है। ये यू जो है ये सारी की सारी किसकी सीमत में, एक्स की सीमत में है। तो अब मैं वेलोसिटी को ड्रा करने की कोशिश करता हूं कि हर पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी का क्या ग्राफ बनेगा। एक मिनट जी। ये आपके पास, अब हम वेलोसिटी में बात करेंगे।
तो x का आपको पता चल गया है कि x कैसे चेंज कर रहा है। आप देखेंगे प्रोजेक्टाइल का जो y वाला हिस्सा है वो कम होता जाएगा और x वाला हिस्सा क्या है, बढ़ता जाएगा। अब हम इसी प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी को थोड़ा सा ड्रा करने की कोशिश करते हैं कि ये आपका प्रोजेक्टाइल जो है इस पॉइंट के ऊपर, ये पॉइंट O है, O के ऊपर सारी की सारी इसकी वेलोसिटी जो है वो x सिमत में है और वी वाई सिमत में कोई वेलोसिटी नहीं है। ये पॉइंट यहाँ पर है, तो ये आपके पास जो एक्स सिमत में ये वेलोसिटी आ गई, ये कुछ वाई की, क्योंकि इसने वाई की सिमत में कुछ ना कुछ फासला कवर कर लिया। जब इसने जरा ये देखें यहाँ पर, ये वाई की सिमत में कुछ ना कुछ फासला क्या है, कवर हो रहा है। जब वाई की सिमत में कुछ ना कुछ फासला कवर हो रहा है तो इसका मतलब है वाई की वेलोसिटी भी है। तो यहाँ पर ये फिर इसकी x की वेलोसिटी, फिर ये y की वेलोसिटी, फिर ये आपके पास यहाँ पर ये x की वेलोसिटी और ये आपके पास क्या है, y। अब प्रोजेक्टाइल में जो एयर फ्रिक्शन है, इट शुड बी नोटेड, एयर फ्रिक्शन को आप क्या कर रहे हैं, निग्लेक्ट कर रहे हैं। क्यों निग्लेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि उसको हम काउंट ही नहीं कर रहे हैं। अब हॉरिजेंटल वेलोसिटी जो होती है, चाहे वो आपके पास हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल हो, चाहे वो आपके पास जमीन से उसको प्रोजेक्ट करें, या उसको आप ये वाली सिचुएशन हो, या प्रोजेक्टाइल की आपके पास ये वाली सिचुएशन हो, अगर आप एयर फ्रिक्शन को निग्लेक्ट करते हैं तो उसकी हॉरिजेंटल वेलोसिटी जो एक्स की सिमत में वेलोसिटी है वो तब्दील नहीं होती। अब यहाँ पर हम पढ़ क्या रहे हैं, हॉरिजेंटल रेंज पढ़ रहे हैं। जब हॉरिजेंटल रेंज पढ़ रहे हैं तो हॉरिजेंटल डिस्टेंस है एक्स की सिमत में, तो वेलोसिटी भी किस वाली होगी, एक्स वाली। अब प्रोजेक्टाइल की मोशन में एक्स वाली वेलोसिटी जो है वो यू के इक्वल है, और यहाँ से अब एक्स का फासला इसने है वो आपके पास ये रेंज आर के इक्वल है। तो अब यहाँ से यहाँ तक एक्स का ये सारा फासला कवर करने के लिए, मीन ये वाला कवर करने के लिए ये सारा, तो प्रोजेक्टाइल को टाइम कितना लग रहा है, वो क्या है आपके पास, टाइम ऑफ फ्लाइट है। और टाइम ऑफ फ्लाइट को हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, उसकी वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी। तो आर आपके पास जो रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल है दैट इज इक्वल टू यू इंटू 2h/g। अब यहाँ से हम देखेंगे कि रेंज का एच के साथ भी जो है वो नॉन लीनियर रिलेशन है, रेंज का जी के साथ भी क्या है, नॉन लीनियर रिलेशन है, और रेंज जो है वो यू की आपके पास फर्स्ट पावर के प्रोपोर्शनल है। तो यहां पर अगर आप इसको थोड़ा सा देखें, लेट मी इंसर्ट द स्लाइड, कि रेंज जो है वो आपके पास इज द लीनियर, ये आपके पास, और इस केस में कांस्टेंट किसके इक्वल है, 2h/g, ये आपके पास कांस्टेंट है। तो अब रेंज और यू के दरमियान, अब यू जो है वो आप अपनी मर्जी से बढ़ा सकते हैं। रेंज के दरमियान जो आपका ग्राफ होगा, ये ग्राफ किसके इक्वल होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। तो रेंज जो है दैट इज, उसका हाइट के साथ भी यही रिलेशन है, रेंज का ग्रेविटी के साथ भी क्या है, यही रिलेशन है। तो हाइट भी रेंज को इफेक्ट करती है, ग्रेविटी भी रेंज को क्या करती है, इफेक्ट करती है, और इनिशियल वेलोसिटी जो है वो भी रेंज को इफेक्ट करती है। तो जितनी इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा होगी उतनी रेंज भी ज्यादा होगी, जितनी इनिशियल वेलोसिटी कम होगी उतनी रेंज भी कम होगी। नेक्स्ट हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल, वो रास्ता जिसके ऊपर प्रोजेक्टाइल ने मूव करना है, उस रास्ते को आपने क्या कहना है, ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल कहना है। अब जरा आप तवज्जो करें इसी के ऊपर, इस फिगर के ऊपर जो मैंने दोबारा बनाई हुई है वही इंसर्ट की हुई है, कि ये वाला रास्ता जो है, ये वाला रास्ता आपके पास प्रोजेक्टाइल का, ये वाला रास्ता जो है, जिस रास्ते के ऊपर आपका प्रोजेक्टाइल चलता हुआ आ रहा है, इस रास्ते को आपने क्या कहना है, ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल कहना है। तो अब हमने इस ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल के लिए क्या निकालनी है, इक्वेशन निकालनी है। ओके जी। अब जैसे कि पहले मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि ट्रेजेक्ट्री जो है, इस रास्ते के ऊपर आपका एक्स वाला हिस्सा वो भी चेंज कर रहा है, और आपका वाई वाला हिस्सा क्या है, वो भी चेंज कर रहा है। दोबारा मैं बता देता हूं कि ये वाला पॉइंट है, इसमें आपका एक्स वाला हिस्सा ये है, ये इसका वाई वाला हिस्सा है इतना, ये इसने वाई की सीमत में डिस्टेंस कवर किया है, और इस एक्स की सीमत में इसने इतना डिस्टेंस कवर किया है। आगे अगर आप यहाँ पर पहुंच गए हैं तो ये देखें, ये इसने वाई की सीमत में अब इतना फासला कवर कर लिया है, और एक्स की सीमत में इसने इतना फासला कवर कर लिया है। तो इस ट्रेजेक्ट्री के ऊपर आपका एक्स कोऑर्डिनेट भी क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, और वाई कोऑर्डिनेट भी क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। अब एक्स कोऑर्डिनेट जब चेंज करेगा तो वो हॉरिजेंटल वेलोसिटी के साथ चेंज करेगा। हॉरिजेंटल वेलोसिटी u का ताल्लुक होगा किसके साथ, x कोऑर्डिनेट को तब्दील करने में किसका हाथ होगा, u का। और v u y या वर्टिकल वेलोसिटी जो है, v u y आपके पास जो वर्टिकल वेलोसिटी है, ये चेंज करेगी किसको, y कोऑर्डिनेट को। किसको चेंज करेगी, y कोऑर्डिनेट को। अब जरा ये देखें कि आपका प्रोजेक्टाइल x की सीमत में भी क्या कर रहा है, फासला कवर कर रहा है, और y की सीमत में भी क्या है, ये वाला फासला कवर कर रहा है। तो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं
कि ये यू एक्स इज इक्वल टू यू, शुरू की सारी वेलोसिटी किधर है, एक्स की सीमत में है। मीन जब आपने इसको ओ पॉइंट से फेंका है, प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो सारी की सारी वेलोसिटी आपने किसकी सीमत में दी है, एक्स की सीमत में दी है। अब यू एक्स जो है हॉरिजेंटल वेलोसिटी, इसने चेंज नहीं होना। जब इसने चेंज नहीं होना, इसको फ्रिक्शन ने चेंज करना है, फ्रिक्शन को हम निगलेक्ट कर रहे हैं, तो यू एक्स का जो एक्सेलरेशन होगा इस कांस्टेंट वेलोसिटी हो रही है, तो इस वेलोसिटी की वजह से कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। तो हॉरिजेंटल मोशन जो है प्रोजेक्टाइल की, वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ है, प्रोवाइडेड दैट यू निगलेक्ट द एयर फ्रिक्शन। अगर आप एयर फ्रिक्शन को निगलेक्ट नहीं करेंगे, तो अब आपका हॉरिजेंटल वेलोसिटी क्या होगा, चेंज होगा। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखें। और एक्स की सीमत में जो फासला कवर हो रहा है वो एस एक्स है। एस एक्स किसके बराबर है, एक्स के। और आपको यहां से अंदाजा हो रहा है कि आपका प्रोजेक्टाइल जो है वो एक्स की सीमत में भी फासला, ये पॉइंट है, ये शुरू में आप यहाँ पर आ गया, जब ये यहाँ से प्रोजेक्ट है तो इसका एक्स की सीमत में कोई नहीं है, फिर ये यहाँ पर पहुंचा, तो इसने वाई की सीमत में ये इतना गिर चुका है फासला, और एक्स की सीमत में ये इतना पहुंच चुका है, फिर ये यहाँ पर पहुंचा तो एक्स की सीमत में ये सारा, और वाई की इसकी हाइट क्या हो गई है, कम हो गई है। तो दो फासले होंगे, एक एक्स की सीमत में भी और एक वाई की सीमत में भी। अब हमें जो उसकी वेलोसिटी है यू, ये आपके पास एक्स ओवर टी, और यहाँ से टी की वैल्यू आपके पास किसके इक्वल आ गई है, टी की वैल्यू आपके पास आ गई है एक्स ओवर यू। तो ये आपके पास यू वेलोसिटी है, जो हॉरिजेंटल वेलोसिटी है, वो इस प्रोजेक्टाइल का क्या चेंज करवाएगी, हॉरिजेंटल या एक्स कोऑर्डिनेट। प्रोजेक्टाइल का एक्स की डायरेक्शन में जो फासला कवर होगा वो इस यू वेलोसिटी के साथ होगा। ओके जी। अब वर्टिकल सीमत में भी, वाई की सीमत में भी डिस्टेंस प्रोजेक्टाइल कवर कर रहा है, अगर आप ग्रिड बना ले तो टाइम टी इज इक्वल टू जीरो के ऊपर सारी की सारी वेलोसिटी क्या थी, एक्स की सीमत में, वाई की सीमत में कोई नहीं है, तो यू वाई या वी वाई जिसको मैंने कहा है वो किसके इक्वल हो गई, जीरो के इक्वल। वर्टिकल सीमत में एक्सेलरेशन किसके इक्वल है, जी के इक्वल है। और यहां पर ये पॉइंट याद रखना है कि प्रोजेक्टाइल की जो एक्स डायरेक्शन है उसमें उसकी मोशन जो है वो कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म मोशन है, नॉन एक्सेलरेटेड मोशन है। जबकि वर्टिकल सीमत में, वाई की सीमत में एक्सेलरेशन की जी जो है वो किसके इक्वल है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के इक्वल है। तो y की सीमत में जो उसकी वेलोसिटी होगी वो आप जो उसकी एक्सेलरेशन होगा वो जीरो के इक्वल नहीं है। तो y की सीमत में उसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है, और y की सीमत में जो प्रोजेक्टाइल की मोशन है वो आपके पास क्या है, एक्सेलरेटेड मोशन है। अब ये वाला डिस्टेंस है जो प्रोटॉन y की सीमत में क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। यहाँ पर ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को आप यूज करें, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम यहाँ पर ये यूज करते हैं। ये लिखा हुआ है कि एस वाई इज इक्वल टू यू वाई, और ये यू वाई जो है टाइम इनिशियल वेलोसिटी है वाई की सीमत में, प्लस टी प्लस हाफ, और ये जी टी स्क्वायर। तो एस वाई को मैंने वाई पुट कर दिया, टाइम टी शुरू में की कोई नहीं, वर्टिकल सीमत में वेलोसिटी नहीं है, ये जीरो आ गया, प्लस आपके पास हाफ, और टी की वैल्यू आपने जो ना यहाँ पर पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, एक्स ओवर यू। तो इसको आप यहां पर पुट कर दें तो ये आपके पास आ गया एक्स ओवर यू होल द स्क्वायर, और ये क्या आ गया, जी साथ आ गया। तो y आपके पास किसके इक्वल आ गया, y जो वर्टिकल सीमत में डिस्टेंस है वो किसके इक्वल आ गया, जी एक्स स्क्वायर ओवर टू यू स्क्वायर। तो अब यहां पर ये देखें कि x जो है उसकी y इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, और इसमें जी और टू यू स्क्वायर को मैं क्या कर रहा हूँ, कांस्टेंट रख कर रहा हूँ। तो ये निशानी है, ये सिम्टम है कि हमारा पाथ जो है क्या बन रहा है, प्रोजेक्टाइल का पाथ जो है वो पैराबोला बन रहा है। तो ये एक्स स्क्वायर मुझे बता रहा है कि इसका प्रोजेक्टाइल का पाथ जो है वो किसके इक्वल है, पैराबोला के इक्वल है। अगर आप ये पैराबोला की मैथमेटिकल इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर आपके पास y आपके पास g ओवर 2u स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। तो इसको और इसको साथ कंपेयर कर लें तो आपका पाथ जो बनेगा प्रोजेक्टाइल का, दैट इज द पैराबोला। नेक्स्ट आपके पास है कि वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी भी लम्हे के ऊपर जो प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, आपके पास उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब जरा इस पॉइंट के ऊपर, ये भी एक लम्हा है और ये लम्हा टाइम टी इज इक्वल टू जीरो। जब आप इनिशियली इसको क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो इस लम्हे के ऊपर यहाँ पर सारी की सारी वेलोसिटी जो है वो किसकी सीमत में है, एक्स डायरेक्शन में है। सारी की सारी वेलोसिटी किस में है, एक्स डायरेक्शन में। ये आपके पास आ गया। अब ये भी एक लम्हा है,
अब इस लम्हे को, जिसको मैं ए के ऊपर मैं कहता हूं ए पॉइंट, जब प्रोजेक्टाइल ए पॉइंट के ऊपर पहुंचेगा तो कोई ना कोई वक्त होगा आपकी घड़ी के ऊपर। तो इस वक्त के ऊपर प्रोजेक्टाइल के जो है ये वर्टिकल सीमत में, ये देखें इतना फासला कवर कर चुका है, ये वाला फासला। तो ये फासला इसने किसी ना किसी स्पीड के साथ, किसी ना किसी वेलोसिटी के साथ कवर किया है। अब ये फासला आपका कवर हो रहा है वाई की सीमत में, तो ये यहां पर इसकी क्या होगी, वाई वाली वेलोसिटी भी होगी और इसकी एक्स वाली वेलोसिटी वो तो तब्दील ही नहीं हो रही। ठीक, तो ये पॉइंट पी हम ले रहे हैं, इस पॉइंट पी के ऊपर इसकी ये प्रोजेक्टाइल की वी एक्स या जो यू के इक्वल है ये वेलोसिटी है, और इस पॉइंट के ऊपर जो वी वाई जो है इसकी वर्टिकल वेलोसिटी है। मीन इतनी वेलोसिटी के साथ ये इतना डिस्टेंस क्या कर चुका है, कवर कर चुका है वर्टिकल डायरेक्शन में। और एक बात याद रखें, अगर प्रोजेक्टाइल वर्टिकल सीमत में अपने कोऑर्डिनेट्स को चेंज कर रहा है तो प्रोजेक्टाइल वर्टिकल सीमत में मूव कर रहा है किसी ना किसी वेलोसिटी के साथ। तो अब हम ये कहते हैं कि ये प्रोजेक्टाइल की जो है ना, इसको अगर आप कंप्लीट करें तो ये एक ऐसे डायग्राम बनेगी। ये आपके पास ये उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ये प्रोजेक्टाइल की वर्टिकल वेलोसिटी, और ये क्या है, इन दोनों की रिजल्टेंट वेलोसिटी है। और ये रिजल्टेंट वेलोसिटी एंगल बना रही है बीटा किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ, क्योंकि यू जो है वो हमारा किस सीमत में है, एक्स एक्सिस में है। अब ये जो आपके पास रिजल्टेंट वेलोसिटी है ये इस तरीके से हमने लिखनी है कि टाइम t इज इक्वल टू 0 के ऊपर ये किसके इक्वल हो, u के इक्वल हो, और ये बनेगी भी इसी तरीके से। अब आप यहां पर मैं एक स्लाइड मर्ज करता हूं, उस स्लाइड को मर्ज करने के बाद फिर स्लाइड बाद में मर्ज करते हैं। आप जरा इसको पैरेललोग्राम बनाएं और कंप्लीट करें। जब आपने इसको कंप्लीट किया तो ये वी वाई है, तो ये भी किसके इक्वल होगा, वी वाई के इक्वल होगा। अगर ये आपके पास यू है तो ये भी क्या है, यू होगा। तो आप हेड टू टेल रूल लगाएं, जब आप हेड टू टेल रूल लगाएंगे तो ये यू का स्क्वायर बनेगा, ये वी वाई का स्क्वायर बनेगा, तो ये वी आ जाएगी। ओके जी, अब सारी हम कैलकुलेशन करते हैं। along the horizontal ax is equal to 0, क्यों ax 0 है कि horizontal velocity चेंज नहीं हो रही। along the vertical direction टाइम t इज इक्वल टू 0 के ऊपर कोई वर्टिकल मोशन नहीं है, पार्टिकल को आपने x की सीमत में फेंका है। जब पार्टिकल को आपने x की सीमत में फेंका है तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का 0 के इक्वल, एक्सेलरेशन वर्टिकल सीमत में g के इक्वल। यहां पर आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, अब ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपने, आप जरा देखें कि आपकी वर्टिकल वेलोसिटी वी वाई चेंज हो रही है, वी एक्स आपकी चेंज है नहीं हो रही। तो इसको देखने के लिए मैं आपको ये बताता हूं कि आपके पास ये होगी वर्टिकल डायरेक्शन में आपके पास फाइनल वेलोसिटी, ये होगी आपके पास वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी, वर्टिकल डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी प्लस ये आपका एक्सेलरेशन जी और ये टी। अब आप अगर आपने प्रोजेक्टाइल की फिगर देखते हैं तो वो यहां से जब प्रोजेक्ट हो रहा है तो इस पॉइंट के ऊपर सारी की सारी यू है जो कि एक्स की सीमत में है, और यहां पर जो आपके पास वर्टिकल वेलोसिटी जो है y की सीमत में वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। तो ये वाली टर्म जो होगी ये मेरे पास क्या आ जाएगी, 0 के इक्वल। तो जैसे जैसे इससे आगे आपका प्रोजेक्टाइल मूव करेगा तो उसके पास वर्टिकल वेलोसिटी होगी। तो ये आपके पास यू वाई जो होगा इसको आप क्या कह सकते हैं, वी वाई भी कह सकते हैं, और इसको आप जी टी के इक्वल। तो किसी भी लम्हे के ऊपर प्रोजेक्टाइल के पास वर्टिकल सीमत में जो वेलोसिटी होगी वो आपके पास जी टी है। अब अगर टाइम टी इज इक्वल टू 0 पुट करें तो वी वाई किसके इक्वल पुट गया, 0 के इक्वल। तो आप वापस आपने यहाँ पॉइंट, इस पॉइंट के ऊपर पहुंच चुके हैं। ये आप पॉइंट ऑफ है प्रोजेक्शन के ऊपर यहाँ पर। ओके जी, तो वी वाई आपके पास जी टी। अब जरा आप इसी ट्राई को दोबारा देखें, इसी स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर मैं चलता हूं। आप देखें कि आप के पास ये वाली है और ये आपके पास इधर आपका u, इधर आपका क्या है, gt आ गया। ये आपकी रिजल्टेंट वेलोसिटी v और ये आपके पास एंगल बीटा, ये आपके पास एंगल बीटा ऐसे बनेगा, ये रिजल्टेंट वेलोसिटी बनेगी। ये आपके पास क्या आ जाएगी, u, और ये क्या आ जाएगी आपके पास है gt। तो इसके ऊपर पिथागोरस थ्योरम लगाएं तो ये आपका जो रिजल्टेंट आ रहा है, रिजल्टेंट v स्क्वायर बनेगा आपके पास किसके इक्वल, g स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर प्लस u स्क्वायर। और यहां से अब आपके पास अगेन मैं इसको थोड़ा सा ताकि आप लोगों को पता चल जाए, ये u आ गया, ये आपका gt है, ये आपने ट्राइंगल कंप्लीट की,
ये आपकी रिजल्टेंट वेलोसिटी आ गई, ये आपके पास इसका एंगल बीटा, ये भी आपके पास रिजल्टेंट वेलोसिटी v, ये आपके पास u आ गया, ये भी आपके पास u है, और ये आपके पास क्या है, gt है। तो पिथागोरस थ्योरम आपने लगाया, v स्क्वायर इज इक्वल टू g स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर प्लस u स्क्वायर। तो यहाँ से v किसके इक्वल आ गया, g स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर प्लस u स्क्वायर। और यहाँ पर अगर आप t को 0 पुट करें तो v किसके इक्वल आ जाएगा, u स्क्वायर के, और इज इक्वल टू u। तो टाइम t इज इक्वल टू 0 के ऊपर आपकी सारी की सारी रिजल्टेंट वेलोसिटी किसके इक्वल है, u के, जो कि आपके पास किसके है, x की डायरेक्शन में है। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है एंगल। इसका आपने फाइंड करना था हमने एंगल। ये वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल आ गई, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल के बाद हमने ये सर अब एंगल है। तो इस एंगल को भी फाइंड करने के लिए हम दोबारा उसी ट्राइंगल को ड्रा करते हैं, उसी पैरेललोग्राम को कंप्लीट करते हैं। ये आपके पास u, ये भी आपके पास u आ गया, ये gt आ गया, और ये gt आ गया। ये हमारे पास हमारा रिजल्टेंट है जिसको हम v से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये रिजल्टेंट बीटा एंगल बना रहा है। तो यहां से अगर आप देखें टेन ऑफ बीटा किसके इक्वल है, टेन ऑफ बीटा इज इक्वल टू वर्टिकल gt ओवर u। तो यहां से बीटा किसके इक्वल आ जाएगा, बीटा आ जाएगा टेन इनवर्स ऑफ gt ओवर u। तो ये आपकी रिजल्टेंट वेलोसिटी जो है प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के केस में एंगल बना रही है किसके साथ है, एक्स एक्सिस के साथ। अगर आप टाइम t इज इक्वल टू 0 पुट करें तो टाइम t इज इक्वल टू 0 के ऊपर आपकी जो डायग्राम थी प्रोजेक्टाइल की वो ये है, और इसमें ये देखें कि यहाँ पर आपके पास एंगल जो है वर्टिकल डायरेक्शन में आप पुट कर रहे हैं। तो एंगल हम निकालते हैं। तो टेन ऑफ बीटा ये किसके इक्वल आ गया, gt के 0 के इक्वल आ गया, डिवाइडेड बाय ये आपके पास u के इक्वल आ गया। तो टेन ऑफ बीटा किसके इक्वल आ गया, 0 के। अब आप लोगों को पता है जब टेन ऑफ बीटा 0 के इक्वल है तो इसको मैं लिख सकता हूं किसके इक्वल, साइन बीटा ओवर है काज ऑफ बीटा इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपके पास क्या आ गया, साइन ऑफ बीटा इज इक्वल टू 0, बीटा आपके पास किसके इक्वल आ गया, पाई बाई 2 के। और आप लोगों को पता है कि जब आप इसको यहां से प्रोजेक्ट वाई एक्सेस से कर रहे हैं किसी हाइट से, तो ये पॉइंट जो है एक्स एक्सेस के ऊपर कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है। ओके जी, थैंक यू वेरी मच।